हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो एज बेस्ड क्वेश्चंस होता है। ठीक है, एज बेस्ड एक ऐसा टॉपिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है, जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट का एग्जामिनेशंस होती हैं उन सभी में एज बेस्ड क्वेश्चन एक न एक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ एज बेसिड में कुछ प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को। वो प्रॉब्लम्स ये होती है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या कह रहा है और सीक्वेंस के हिसाब से हम क्या उसमें आगे कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को विदाउट पढ़े हुए, रीड किए हुए आप सोल्व ना कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ एज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक होता है। देखो इस क्वेश्चन से उस लॉजिक को हम क्लियर करते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ कि मोहन और सोहन की आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है, मतलब 7:3 है। ठीक है, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु मतलब क्या हुआ, यही मोहन और सोहन, मतलब जब भी इसके बाद कहेगी 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, मतलब मोहन और सोहन की आयु की अनुपात 5:3 होगा। ठीक है, कितनी वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। ठीक है, इनकी आयु में कितना अंतर है, अंतर की बात हो रही है। ठीक है, तो अब जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ बताऊँगा उन क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊँगा। देखना, दो तरीके से, पहले तरीके यहाँ बताऊँगा, सेकेंड कंडीशन यहाँ बताऊँगा। देखो पहले कंडीशंस ये है कि पहले आपको क्या लिखना है, मेथड नंबर 1, मतलब पहले मोहन और सोहन है, तो पहले आप यहाँ क्या लिख लो, मोहन। तो मोहन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं एम। ठीक है, अच्छा ठीक है, एम से मोहन लिख दिया, एम से मैंने मोहन लिख दिया, फाइन। अच्छा, उसके बाद यहाँ सोहन है, सोहन को क्या चीज़ से डिनोट किए, एस से। ठीक है, अब इन दोनों को जो रेशियो है, इन दोनों को सोहन, कहाँ गया मेरा फ्रेंड, इन दोनों है, यहाँ दिया हुआ है मोहन और सोहन का जो रेशियो कितना दे रखा है, 7:3। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 7:3, फाइन। अच्छा, 6 वर्ष बाद, इसको भी भूल जाना है मुझे। ठीक है, इनकी आयु का रेशियो कितना है, 5:3, मतलब 6 वर्ष बाद भी इनकी आयु कितना है, 5:3 है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 5:3, फाइन। यहाँ तो तक मैंने कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ की बात देखो, अब मुझे यहाँ अंतर करना है, मतलब जो भी सीक्वेंस है, जो भी नंबर है, उसको हमें इक्वल करना है। अब हम चेक करें क्या ये नंबर इक्वल है, बराबर हो रहा है या नहीं। देखो 7 और 3 कितना का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, 5, 3, 2 का डिफरेंस है। इसमें देखो 7 में से 5, 2 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस नहीं है तो आपको पता है कि डिफरेंस निकालने का मेथड, अब एक झलक में आप देख पाओगे कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं और इक्वल कैसे करते हैं। ठीक हो, देखो सबसे पहले यहाँ 7 और 3 है, तो जब भी हमें ऐसे देखें, 7 - 5 कितना हो गया, 2 यहाँ आ रहा है। ऐसे अगर मैं रोज़ के हिसाब से, रो के हिसाब से अगर माइनस करता हूँ तो कितना आ गया, 7 - 5 2 आ रहा है। यहाँ तो 2 आ गया, लेकिन क्या इसमें 2 आ रहा है, नहीं। अगर मैं कॉलम के हिसाब से करूँ तो 7 - 3 4 हो गया, 5 - 3 2, तो यहाँ तो 4, यहाँ 3 नहीं आ रहा है। तो अब तो दिमाग ख़राब हो गया, फिर कैसे होगा यार। तो देखो यहाँ 5 - 3, इसको जब डिफरेंस किए तो 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ मुझे क्या करना है, ये जो 2 है ना, मुझे इस 2 के इसके साथ गुना कर देना है, इसका डिफरेंस। ठीक है, अब 7 - 3, 7 में से 3 गया 4, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 7 2 क्या हो गया, 14। ठीक है, और 3 2 क्या हो गया, 6 हो गया, फाइन। अच्छा, 5 4 क्या हो गया, 20। ठीक है, और 4 3 क्या हो गया, 12, फाइन। अब मैं चेक करूँगा रो और कॉलम दोनों के हिसाब से, क्या मुझे वो सीक्वेंस दे रहा है, डिफरेंस इक्वल दे रहा है। देखो 14 6 20 और कितना हो गया, 20 12 8 20 14, और यह कितना हो गया, 8 6 14, तो इसमें 8 का डिफरेंस है, और इसमें भी क्या हुआ, 8 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, ओनली 6 वर्ष बाद कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि 6 वर्ष बाद और पहले भी इतना था, सिर्फ 6 वर्ष बाद कह रहा है। तो अब इसमें चेक करेंगे कि अगर मैं कॉलम के हिसाब से चलता हूँ तो 14 में से 6 8, तो 8 से तो डिवाइड नहीं होगा, प्रॉपर डिवाइड नहीं, पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो मैं ऐसे चेक करता हूँ। ठीक है, तो 14, तो 20 14 में कितना ऐड किए तो 20 आ गए, 6, और यहाँ भी 6, मतलब यहाँ भी क्या हो गया, +6 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो गया, +6 हो रहा है, फाइन। अब मुझे देखना है कि यहाँ तो 6 वर्ष गिवन है क्वेश्चंस में, 6 वर्ड क्वेश्चन में गिवन है, फाइन। अब 6 वर्ड गिवन है क्वेश्चंस में, तो यहाँ मेरा डिफरेंस भी 6 आ गया। अब बताओ कि सर 6 का वैल्यू कितना है, ये 6 का वैल्यू कितना है, 6 है,
तो 1 का वैल्यू कितना हो गया मुझे, इस 6 का वैल्यू कितना है, 6 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कितना हो गया कि डिफरेंस कह रहा है ना 6 का, हाँ, तो यहाँ देखो 6 का वैल्यू 6 है तो 1 का वैल्यू 1 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5:3 हो गए, इनकी आयु में कितना अंतर है। अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस, घटाव, ठीक है। अब देखना है कि यहाँ देखो इसको तो भूल जाना है क्योंकि तो मल्टीप्लाई हो इक्वल नहीं था तो इसको तो लेंगे नहीं। अब अंतर इन दोनों मतलब मोहन और सोहन का अंतर, तो ये जो है मोहन, तो मोहन का ये वाला हो गया और ये जो है आपका सोहन का हो गया, है ना। अब यही कह रहे हैं कि इन दोनों में अंतर, तो ये दोनों क्या है, ये क्या है 14 है और -6, 14 - 6 क्या हो गया 8 हो गया। अब 6 का वैल्यू 6 था, 1 के वैल्यू क्या हो गया 1, तो इन दोनों का अंतर, तो 1 के वैल्यू 1 हो गया तो 8 में 1 से गुना किए क्या हो गया 8, तो यही क्या हुआ 8 वर्ष क्या हो गया, दोनों का अंतर हो गया, राइट। तो आपने एक जो पहले मेथड था इसको आपने समझ लिया, मतलब पहले मोहन और सोहन की बात हो रहा है तो मैंने मोहन शॉर्ट में लिखा, सोहन शॉर्ट में लिखा, और मोहन का जो सीक्वेंस मैंने बैठा दिया, सोहन का सीक्वेंस है वो मैंने बैठा दिया, और इक्वल नहीं था, ठीक है। हमेशा चेक करना है रो के हिसाब से, रो में जो इक्वल हो ना देन हम वही क्वेश्चन के हिसाब से हमें फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ 7 - 5 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए इसका सब्ट्रैक्ट इससे मल्टीप्लाई, इसका सब्ट्रैक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया सीक्वेंस। और उसके बाद फिर 6 का, इसमें जब रो किए तो 6 आ रहा है, तो 6 का वैल्यू क्या है मेरा 6 है, तो 1 का वैल्यू 1 हो गया। अब क्वेश्चन कर रहे हैं आगे कि इनका अंतर करना है, अंतर माइनस क्या हो गया 14 में 6 हो गया 8, तो 8 के वैल्यू 1 के वैल्यू 1, तो 8 के वैल्यू 1 मतलब 8 हो गया, फाइन। तो मेथड नंबर ये था मेथड नंबर 1, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मेथड नंबर 2 से बनाना चाहें तो वो कैसे करेंगे, देखना इसी क्वेश्चन को। तो गाइस इस क्वेश्चन को मेथड नंबर अगर 2 से बनाया जाए, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, उसको इरेज कर दिया है, फिर वो मेथड नंबर 1 था इसका। अब मेथड नंबर 2 देखना कैसे बनता है वो। मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है कि देखो पहले क्या है तुम्हारा मोहन और सोहन है, 2 है, तो पहले मोहन और मोहन का ये है, ठीक है 3 है, तो यहाँ 6 वर्ष बाद, मतलब मोहन और सोहन दोनों को 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। जब बाद की बात हो रही है तो उसमें 6 को ऐड करना है, तो 7 है इसमें क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 7x प्लस यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ 3 नहीं है, 7x यहाँ लिखे और प्लस 6, मतलब दोनों में है, दोनों की बात हो रही है, मोहन से दोनों का अनुपात 6 वर्ष बाद इनकी आयु, इनकी मतलब इन दोनों की आयु क्या है 6 वर्ष बाद, बाद मतलब प्लस और पहले मतलब माइनस होता है, तो बाद कह रहा है तो 7 में, क्योंकि ये मोहन हो गया ये सोहन हो गया, ठीक है, तो 7 प्लस क्या कर देंगे 6, ठीक है। अच्छा बटे में 3 है, तो फिर हम क्या करेंगे 3x प्लस क्या हो गया 6 इज इक्वल्स टू, ये वाला काम कंप्लीट मेरा, और 5/3 मतलब 5/3 कर लिए, हो गया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, तो 7 3 21 क्या हो गया 21x प्लस क्या हो गया 6 3 18, फाइन, इज इक्वल्स टू 5 3 क्या हो गया 15x और प्लस क्या होगा 6 5 30, राइट। अच्छा अब देखो ये 21 है या 15 है, अगर दोनों में से घटाएंगे तो कितना हो गया 15 5 20 और 1 21 मतलब 6x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को फिर हम घटाएंगे। अब देखो यहाँ x था और यहाँ x, दोनों को घट गया, फिर यहाँ x है इसको घटा लोगे तो 10 में से 8 गया 2 हो गया और 2 में से 1 गया 1 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया गाइस 12/6 इज इक्वल्स टू 2 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि इनकी आयु में कितना अंतर है, तो इनकी आयु में अंतर मतलब क्या होता है, इनकी आयु में अंतर मतलब यही है ना, यहाँ कितना है 7 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या हुआ 7 में से 3 ये कितना हो गया 7 - 3, तो 7 - 3 बराबर क्या हुआ 4, ठीक है 4 हो गया, 7 - 3 बराबर 4 हो गया। अब 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 के वैल्यू कितना 2, x का वैल्यू 2 है, तो क्या कर देंगे हमने, ये 4 है, ठीक है, तो क्या करेंगे 4x और 4x, ठीक है, तो 4 तो ये ऑलरेडी हो गया, x का वैल्यू कितना है, तो 4 × 2 इज इक्वल्स टू 8, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, फाइन। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, इन दोनों का जो आयु का अंतर हो गया वो 8 वर्ष हो गया, फाइन। तो आपने देखा कि मैंने फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड कितने अच्छे तरीके से बता दिया, राइट, अच्छा लग रहा है ना। तो देखो इसके बाद वाला सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें आप मास्टर हो जाओगे, ठीक है। उसका सेकेंड जो है वो पैटर्न नहीं बताएंगे, फर्स्ट ही पैटर्न बताएंगे और ऑटोमेटिकली आप सेकेंड पैटर्न ऑटोमेटिक बना लोगे। लेकिन आपको यकीन होगा कि फर्स्ट पैटर्न ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है बट फर्स्ट वाला ईजी है, राइट। अगले क्वेश्चन
तो गाइस यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन है, फाइन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, सेम कंडीशन जो पहले मैंने यूज़ किया है ना, लेकिन पहले वाला जो क्वेश्चन है 2 टाइप होता है, ठीक है। तो उसका जो पहला टाइप था वही पैटर्न इसे बताऊंगा, क्योंकि सेकंड टाइप ऑलरेडी कर लोगे, क्योंकि मैंने बता दिया एक मेथड, ठीक है। तो इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे और समझ के, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4:5 है, ठीक है। और 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष के बाद, यहाँ मैंने छोड़ दिया बाद होगा, सॉरी, बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो देखो पहले हमें कुछ नहीं देखना है, जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें मेंबर कितने हैं और उसका नाम क्या है। तो मेंबर 2 है और ए और बी है, फाइन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए और बी यहाँ लिख लेना है, फाइन। अब ए बी का रेशियो कितना है, 4:5 है, 4:5 है, ठीक है। और फिर 5 वर्ष बाद इन्हीं की आयु कितना है, 5:6 है। अब मैंने क्या बताया, रो कॉलम को आइडेंटिफाई करो। 5 में से 4 1, 6 में से 5 1, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। मतलब ये तो कॉलम के हिसाब से या रो के हिसाब से जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 का वैल्यू आ रहा है, मतलब हमें ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट हम इसको कर लेंगे। तो 1 का वैल्यू कितना है, कहोगे सर 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू कितना है, इसमें 5 वर्ड्स है, 1 का वैल्यू 5 वर्ड्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि इतना हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या है, तो 1 का वैल्यू कितना है, 5 है, तो ए का यही है ना। तो क्या करेंगे, 5 × 4 = 20। तो क्या हुआ, यही आपका 20 वर्ष हो गया इसका, फाइन, राइट। इस फर्स्ट मेथड था, मैं डायरेक्ट कर लिया, लेकिन इसी का आप सेकेंड मेथड करना चाहोगे, ठीक है। मतलब इसी का आप सेकेंड मेथड करना चाहो जो मैंने बताया था, चलो मैं वो भी करके दिखाता हूँ। तो मेथड नंबर 1 है, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 हम इसी का बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 में क्या होता है, जैसे यहाँ आपका दे दिया 4 और 5 है, तो इसको मान लो आप 4x और 5 वर्ष बाद की बात हो रही है ना, तो 4x क्या करोगे, 4x + 5 कर लोगे, और फिर यहाँ कितना है 5x, 1 मिनट सॉरी, तो यहाँ देखा आपकी 4x + 5 मैंने कर लिया है ना, 4x + 5 कर लिया, फाइन। अच्छा देखो जो 4 है 5 है ना, इन दोनों को एक एक साथ करना है, क्योंकि 4 + 5 है, तो ये 4 हो गया और यहाँ 5 है। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, अगर पहले का था तो हम इसको माइनस करते, लेकिन बाद का आ रहा है इसलिए हम इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 और यहाँ क्या करेंगे 5x, और फिर हमें कितना कह रहा है, 5 वर्ष है ना, 5 है, फाइन। अच्छा = में कितना कह रहा है, 5:3, मतलब 5/6, राइट। अब मुझे 6 चुका क्या होता है मेरे, 24x, राइट, और प्लस क्या होगा 6 × 5 = 30, राइट। अच्छा 50/25 हो गया x, और प्लस क्या होगा 50/25, 5, राइट। अब देखो यहाँ x क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, घटता है, तो क्या हो गया 24, 25 में से 24x, मतलब x = क्या हो गया, 30 में से 25 5 हो गया, ठीक है। मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, फाइन। तो x का वैल्यू 5 हो गया। अब कह रहा है कि a की वर्तमान आयु क्या है, तो देखो यहाँ a ये वाला है, अब b ये वाला है, तो a का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 है, तो मुझे क्या करना है, ठीक है। तो क्या करना है, ये 4 है तो 4x है, तो यहाँ क्या कर लेंगे 4x, तो 4 तो 4 हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया 5, तो 5 चुका क्या हो गया 20, तो यही क्या हो गया 20 वर्ष हो गया, फाइन। देखना कि मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 मैंने किस तरह से बताया आपको, ठीक है। तो आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन का दोनों मैंने देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, उसका भी इसके मेथड नंबर 1 कराया, मेथड नंबर 2 सेकंड भी कराया, सेकंड का मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 भी कराया। अब इसका थर्ड नंबर देखना और तब करना कि खुद बनाना है तुमको। तो गाइस आपने देखा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन खुद करना है आपको। पहले क्या करना है, पूछ करना है आपको, और देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, देन उसके बाद मैं ट्राई करूँगा, फाइन। तो मैं बना रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करो, बनाओ, देन मेरा आंसर देखना, फाइन। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो इसमें क्या है इसका सेकंड मेथड मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है इसका, ठीक है। सबसे पहले क्या करें कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु कितना है 14:17 है, ठीक है। तो पहले हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे, विशाल और शेखर, फाइन। अच्छा इसका रेशियो कितना है 14:17 है, फाइन। 14:17 कर दिया मैंने। अच्छा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो 70, मतलब 6 वर्ष बाद, तो क्या हो गया इसमें 17:20 हो जाएगा। अब मुझे रो कॉलम के हिसाब से देखना है डिफरेंस,
तो कितना हो गया 14, 15, 16, 17 3 आ रहा है, और 14 के 15, 16, 17 3, मतलब रो और कॉलम और रो दोनों को जब डिफरेंस कर रहे हैं तो कितना हो गया, देखो यहाँ 14, 15, 16, 17 3 का डिफरेंस है, 3 ऐड हो रहा है, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है और इसमें भी 3 ऐड हो रहा है। तो इन 3 का जो वैल्यू है गाइस, इन 3 का जो वैल्यू है कितना दे रखा है, 6 वर्ष है, 6 वर्ष। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब मुझे क्या कह रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु क्या है, शेखर, तो शेखर यही है ना, तो एक का कितना हो गया, 2 हो गया, तो मुझे शेखर का कितना है, 17 है, तो 17 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, 34 हो गया, 34 ईयर, ठीक है। शेखर का वर्तमान आयु कितना हो गया, 34 ईयर्स हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आएगा, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु कितना है, 14:17 है, तो विशाल और शेखर का वर्तमान आयु 17 और 14 और 17 मैंने कर दिया, फाइन। अच्छा, फिर इनकी आयु 6 वर्ष बाद की बात हो रही थी, ऐड करेंगे, अगर पहले का था तो माइनस, वो भी अभी बताएंगे जो पहले कैसे होता है, अभी मैं बाद की बात बता रहा हूँ जो इसमें प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आयु का रेशियो कितना है, 17:20 है ना, तो 17:20 मैंने कर दिया इसमें, है ना। अच्छा, अब डिफरेंस लिया तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 3 के वैल्यू 6 ही वर्ष दिया हुआ है, 3 के वैल्यू 6 हुआ, तो 1 के वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, फाइन। अच्छा, अब कह रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु क्या है, तो शेखर, विशाल हो गया, आई शेखर क्या हो 17, तो 17 में कितना हो गया, 2 से गुना की 34 वर्ष हो गया, तो यही मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, फाइन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि जो भी मैंने प्रीवियस 3 क्वेश्चन किया है, ठीक है, वो 3 क्वेश्चन क्या था कि इस तरह क्वेश्चन था वो कि उनमें डायरेक्ट ये कह रहा था कि 5 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष बाद, ये 7 वर्ष बाद, आफ्टर की बात हो रही थी। लेकिन ये क्वेश्चन है इसमें बिफोर और आफ्टर दोनों की बात हो रही है। देखो इसमें देखो यहाँ सिर्फ बिफोर की बात हो रही है, आफ्टर की नहीं, बिफोर मतलब पहले की बात हो रही है इसमें। मतलब मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है, फाइन। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो कितना है, 4:7 है था, लेकिन था 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद। तो इसमें देखो, इसमें कहाँ कह रहा है, इसमें बिफोर के मतलब बिफोर कंप्लीशंस एंड आफ्टर कंप्लीशंस, बिफोर कंप्लीशन पहले एंड आफ्टर कंप्लीशन बाद के बाद, फाइन। 1 मिनट। तो गाइस यहाँ क्या करना है, तो दोनों कंडीशन मुझे पता हो गया है, ठीक है। तो इसको हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले बिफोर की बात हो रही है, तो नाम क्या है, मीरा और प्रिया 2 है, तो यहाँ हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे, मीरा लिख देंगे, और यहाँ कितना हो गया, प्रिया। लेकिन ये क्वेश्चन में बिफोर और पहले दोनों की बात हो रही है, तो ये फर्स्ट नंबर मेथड कभी काम नहीं करेगा इसमें, ठीक है। तो सेकंड नंबर मेथड काम करेंगे जो उस मेथड पे, क्योंकि इसमें बिफोर कंप्लीशंस और आफ्टर कंप्लीशन दोनों की बात हो रही है इसमें, है ना। तो क्या करेंगे, पहले 3 है, तो लेकिन बिफोर है तो माइनस करेंगे, यहाँ कितना है 3x, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे 10, मतलब 10 साल पहले की बात हो रही है। सिर्फ बाद रहता था प्लस करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कितना पहले की बात हो रही है, तो 3 और यहाँ क्या कर लेंगे 3 और 4, मतलब 3x और यहाँ कितना है 4x और माइनस 10 इज इक्वल टू कितना करेंगे 4/7, मतलब 4/7 कर लिया, फाइन। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 3 जो कितना होता है 21x माइनस कितना हो गया 10 7 जो कितना हो गया 17, राइट, इज इक्वल टू 4 4 जो क्या हो गया 16x माइनस 10 4 जो क्या हो गया 14, राइट। मैंने क्या बताया, x और x हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 16 4 20 और 1 21, मतलब 5, ठीक है। तो इसमें क्या हो 6 5 11 1 1 2, यहाँ कितना हो गया 5x इज इक्वल टू, अब यहाँ 17 और 40 को माइनस करो तो कितना हो गया 30 हो गया, 70 में से 40 कितना हो गया 30, 40 3 70, तो x का वैल्यू कितना हो गया गाइस 30 बाई कितना हो गया 5, यानी कि कितना हो गया 6 पंचे 30, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6 आ गया, राइट, 6 आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, मीरा की आयु, तो देखो अगर मैं बात करूँ तो मीरा पहले है और प्रिया बाद में है, मतलब मीरा का वैल्यू ये है और प्रिया ये है, फाइन। तो मीरा का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, तो 3 है इसमें, तो 6 3 18, तो कितना करेंगे इतना है 6 3 18, तो यहाँ कितना करेंगे, यहाँ कितना करेंगे 6 है, तो मीरा की बात हो रही है, तो मीरा क्या है मेरा 3 है, तो इसमें एक काम करो मीरा, तो मीरा के कितना हो गया 3x और प्लस क्या हो गया 5 वर्ष। अब ये जो आयु आ गया, ये जो आयु हो गया, ये कितना था तुम्हारा मीरा का, मतलब ये जो था 6 3 18, अगर मैं 3 में 6 में 3 से गुना करूँ तो 6 3 18, ये कब था 10 साल पहले था,
ठीक है। तो 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 3x + 5 कर लो इसमें, है ना, क्योंकि मीरा है तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कह रहा है, तो मीरा कौन है, 3 है, तो यहाँ 3 कर लिया, 3x + 5, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जब बाद की बात हो तो उसमें ऐड करना होता है, फाइन। अच्छा, इसमें 6 है, तो यहाँ क्या कर लिए 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया, कहोगे सर 6 और प्लस क्या हो 5, तो 6 3 18, ठीक है, और 5 कितना हो गया 23, ठीक है। तो यही क्या हो गया 23 वर्ष क्या हो गया मीरा की आयु हो गई 23 वर्ष, फाइन। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, देखो पहले मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु जो है इतना बता रहा है, ठीक है, इन दोनों को मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहोगे सर पहले ऐसे क्यों नहीं बताया, तो इसमें पहले में देखो, पहले में सिंगल एक ही था, या तो बाद की बात हो रही थी कि 5 वर्ष बाद इतना हुआ, लेकिन पहले के बाद किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में बिफोर कंप्लीशन मतलब पहले और आफ्टर कंप्लीशन मतलब बाद की बात दोनों की हो रही है, इसलिए पहले वाला मेथड काम कभी नहीं करेगा, याद रखना, मेमोरी में सेट करके रख लो, एक कभी काम नहीं करेगा। तो ये अप्लाई करेंगे, तो 3x, तो पहले यहाँ 3 और 4 है, तो 3x 10 साल पहले मतलब माइनस में जा रहा है, तो 3x - 10 कर लिया, फिर 4x - 10 कर लिया, और इसका वैल्यू 4:7 मतलब 4/7 कर दिया, है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई जैसा कि आपको सबको पता ही है, करने के बाद 6 आया x के वैल्यू। अब कह रहे हैं लास्ट में कि 5 वर्ष बाद, हाँ, लेकिन अभी अगर वो कहता है कि 5 वर्ष पहले, तो ये जो प्लस किया है ना इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करके तो कितना हो गया 6 3 18, और 18 - 5 कर देते कितना हो गया 13 के वैल्यू आ जाता है इसमें। लेकिन आफ्टर के बाद की बात हो रही है, किसको, मीरा, 5 वर्ष कितना, तो इसलिए 6 3 18 और 23 वर्ष हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक्स। तो गाइस यहाँ 5th नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे, आप 5th नंबर क्वेश्चन जो है आप खुद ट्राई करो इसको, ठीक है। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने फर्स्ट किया था 4th नंबर, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि राम तथा मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:2 है ना। अच्छा, 8 वर्ष पहले, ठीक है, मतलब बिफोर कंप्लीशंस, एंड इनकी आयु का जो रेशियो है 5:3 है था, ठीक है। और 7 वर्ष बाद, तो यहाँ भी 2 कंडीशन आ गया, बिफोर कंप्लीशन पहले इतना था, और आफ्टर 7 मतलब 7 वर्ष बाद की बात हो रही है। मीरा की आयु मतलब क्या, मीरा मैंने यहाँ मॉडिफाइड कर दिया है, मतलब यहाँ क्या करना है, राम की आयु बनाना है, मतलब सिर्फ आपको बनाने के लिए मैं मॉडिफाइड किया हूँ, ठीक है। तो राम की आयु कितनी होगी, ठीक है, तो बस वही करना है। पहले आपको क्या करना है, जब भी 2 कंडीशन याद रखना कि पहले बिफोर कंप्लीशन और आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है, ये दोनों का बात होना, तो सबसे पहले सेकेंड वाला कंडीशन जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था वही अप्लाई करो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 6:2 है, तो यहाँ लिख लो 6x और -8 है ना, तो 8 कर लो। फिर यहाँ कितना है 2 है, 2x - 8 = 5:3, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। सो यहाँ देखो 6x + 8 है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3 कितना हो गया 18x माइनस क्या हो गया 8 3 24, राइट, ओके। सो अब देखो ये मैंने कर लिया, अब 5 2 क्या हो गया 5 2 10x और -8 5 क्या हुआ 8 5 40, फाइन। अब देखना है कि ये जो x का वैल्यू है गाइस वो दोनों हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, और ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होता है। तो 18, तो 18 में से 10 क्या हो गया 8, तो 10 कितना हो गया 8 हो गया तुम्हारा, तो 8x = कितना हो गया 24, तो कितना हो गया 10 में से 4 गया कितना हो गया 6, और 3 में से 2 गया 1, राइट। तो 10 में 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, राइट। तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका 16/8, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया आपका 8 2 आ गया, फाइन। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, फाइन। अब मुझे क्या करना है, कह रहा है कि 7 वर्ष बाद राम की आयु, तो पहले राम है और उसके बाद मोहन है, तो राम के वैल्यू ये है और ये क्या है आपका मोहन की वैल्यू, तो राम का कितना हो गया 6x, ठीक है, 6x और प्लस क्या करेंगे 7, मतलब 7 वर्ष बाद का रहा है। तो अब x का वैल्यू कितना आ गया 6 और गुना क्या हो गया 2 और प्लस 7, मतलब 6 दूना 12 और 7, तो कितना हो गया 7 2 9 1 19 वर्ष क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया वो 19 वर्ष हो गया।